नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी चंडीगढ़ के आज के हमारे यंग तरंग के एपिसोड में। और आज के हमारे गेस्ट जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं वो है नेहा रोहान। ये एक एस्पायरिंग म्यूज़िक लवर हैं। हॉबी की तरह इन्होंने म्यूज़िक और सिंगिंग को परस्यू करना शुरू किया है एंड शी इज़ मार्वलस सिंगर। वेलकम नेहा। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नेहा रोहान है। मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। एंड मेरी स्कूलिंग भी हिमाचल से ही हुई है एंड ग्रेजुएशन भी हिमाचल से ही हुई है। एंड मेरी हॉबी सिंगिंग है एंड बाय प्रोफेशन मैं अभी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। मेरा मास्टर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ मेरा कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। सो कंटिन्यू मीन्स पहले भी आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ से आपका बैकग्राउंड? हाँ जी, मेरा जो बैचलर्स हुआ था वो फॉरेस्ट्री में हुआ था। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में हुआ था। तो इट्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल स्टडी। तो मैंने आगे ये परस्यू करने का सोचा है। ओके, सो हाउ कम फॉरेस्ट एक्सपर्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट थीम्स एंड देन म्यूजिक, हाउ कम? हाँ जी, तो बेसिकली म्यूज़िक का मुझे बचपन से थोड़ा रुझान था म्यूज़िक की तरफ। सभी बचपन में गाने सुनते भी हैं, गाने गाते भी हैं, इंजॉय भी बहुत करते हैं। पर एक्चुअली हाँ जी बाथरूम सिंगर, बहुत लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं। एंड मतलब मेरा थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मुझे गाना सुनना और मैं जल्दी एनालाइज करती थी गानों को। तो मैं उनको एनालाइज करके वैसे ही सुर लगाने की कोशिश करना कि जैसे वो टीवी पे गा रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। नकल करना बेसिकली, कॉपी करना बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो उसको आप कॉपी ही करते हो। आपको कोई बताता नहीं है कि आपको ऐसे करना है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब मैं 5th-6th क्लास में थी। तो उस टाइम से मैंने गाना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। स्कूल में फंक्शंस में गाना स्टार्ट किया। तो टीचर्स ने बहुत एनकरेज किया कि आपकी वॉइस अच्छी है, आप इस पे आगे काम कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं, थोड़ा कॉमन सी चीज़ है कि आप गा रहे हो जैसे बाकी लोग गाते हैं। बट धीरे धीरे सबने बोला, जैसे आप भी बोल रहे हो अभी, टीचर्स ने भी बहुत एनकरेज किया। तो मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं, कुछ डिफरेंट है तो मुझे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर कहीं फॉर्मली भी सीखा इसके बारे में आप? जी, फॉर्मली मैंने नहीं सीखा था। मैंने सिर्फ कॉपी किया था स्टार्टिंग में। स्कूल में जो म्यूज़िक टीचर्स आपके होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया था। बहुत लोगों का हाथ है। एक्चुअली अभी मैंने 2020 से थोड़ा प्रोफेशनली सीखने की कोशिश करी है। हाँ जी, क्लासिकल म्यूज़िक प्रॉपर नहीं सीख रही हूँ बट रियाज पे थोड़ा फोकस है अभी। तो फिर सवेरे 4 बजे उठ के? हाँ जी, 4 बजे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। यूनिवर्सिटी में तो लोग सोते हैं, तो आपको फिर परेशान करते हो आप उनको? हाँ जी, थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जैसे अगर आप रूम भी शेयर कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट थोड़ा रास्ता निकालना पड़ता है कि आपको कहीं और जाके रियाज करना है या कहीं और जाके आप थोड़ा टाइम निकाल लो। तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको हॉस्टल में रह के करना पड़ता है। हाँ जी। सो मैं बताना चाहती हूँ कि नेहा जो है वो फॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रही हैं, लेकिन उनका जो हॉबी है वो धीरे धीरे पैशन का एक स्टेटस लेता जा रहा है। सो नेहा, सबसे पहले तो हम आपकी आवाज़, जिसकी आप बचपन से तारीफ सुनते आ रहे हैं, हमने भी सुनी है, इसीलिए आज आप शो पे हो, तो आप क्या कुछ हमें दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो मैं लता जी का एक गाना गाना चाहूँगी। बहुत ही फेमस गाना है, सबने सुना है, लग जा गले। तो हाँ जी। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो,
लग जा गले से। Nice, well done. That was mesmerizing. थैंक यू सो मच। So, okay, so हाँ जी। पता चल रहा है कि आपको भी आप म्यूजिक को सिर्फ कर लाइक यू एंजॉय दैट। हाँ जी। सो द बेस्ट थिंग अबाउट अ हॉबी, और जब वो पैशन में कन्वर्ट होती है तो वही होता है कि आप खुद उसको असल में एंजॉय कर रहे होते हो। हाँ सो जी, हाँ व्हाट जी। डू यू फील पर्सनली अबाउट व्हेन यू डू म्यूजिक? म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत अच्छी पहचान दी है और दे भी रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान होता है, नॉर्मल इंसान पढ़ाई करेगा, थोड़ी बहुत अपनी रीडिंग करेगा या कुछ खेलेगा, स्पोर्ट्स में करेगा। तो जो इंसान की हॉबी होती है वो उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। जैसे कि आपकी हॉबी आपको एक होप देती है कि कल आपको ये करना है, कल आपको इस पे फोकस करना है, कल आपको ये गाना है। तो एक होप रहती है कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है। तो वो एक प्रोसेस रहता है। तो फैमिली बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं। स्पेशली इंडिया में पहला काम यही होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो और एक रीजनेबली जो वेरीफाइड हो सोसाइटी जिसे अप्रूव कर सके उस जॉब में हो जाओ। एंड आपके साथ कैसा रहा आपका? पेरेंट्स, हाउ डू दे रिकॉग्नाइज यू? हाँ जी, एक्चुअली मेरे मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा मेरे आर्मी में। अच्छा। तो एक जो इंडियन टिपिकल फैमिली है वही हम लोग, हमारी फैमिली वही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें बैकग्राउंड कोई सोर्स मिल रहा है म्यूज़िक के लिए या कुछ। मेरे फैमिली में किसी ने नहीं गाया है। गाने पे सिर्फ मेरा ही ध्यान है। एक्चुअली मेरा ब्रदर भी नहीं गाता है, ना मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड गाने का किसी का है। अच्छा। तो फोकस सिर्फ मेरा ही म्यूज़िक पे रहा है। एंड फैमिली वालों ने मेरे को सपोर्ट किया है बट कुछ हद तक, क्योंकि उनका मानना ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पहले एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए, उसके बाद अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो आप वो कर सकते हो। बट जब तक आप जॉब लेते हो आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपको थोड़ा पैशन की तरफ भी थोड़ा रुझान कम होता जाता है। बट उनकी बात भी सही होती है कि तब तक एज जॉब की भी निकल जाती है। हाँ जी, जॉब की भी निकल जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो भी आपको साथ में देखना होता है। बट फैमिली की तरफ से थोड़ा सा वो बोलते हैं कि थोड़ा हाथ पीछे कर लो म्यूजिक की तरफ से, थोड़ा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। बट नहीं, मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करी है कि मैं दोनों चीज़ें साथ में करना चाहती हूँ। अगर मैं केपेबल हूँ तो मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे से नहीं हैंडल होगा अगर इन फ्यूचर तो मैं दोनों रास्तों में से कोई एक चूज करने का सोचूंगी। सो प्लान बी नेहा के पास फिलहाल है कि इन केस नो डोंट थिंक लाइक दैट। आई बिलीव कि जब हम किसी चीज़ को बहुत पैशन से करते हैं तो रास्ते भी खुलते हैं। सो सिंस आप इसको 2020 से आप कह रहे हैं कि इसको आपने एक अलग लेवल से आपने इसको शुरू किया है। सो इट्स अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन, बट क्या आपको लगता है कि कुछ अर्निंग भी स्टार्ट होती है इससे? बिकॉज पैशन जब प्रोफेशन में बदलता है तभी हम उसको परस्यू कर पाते हैं, परसिस्टेंस उसकी तभी बनती है। सो डू यू फाइंड अ वे कि मैं जब इससे परफॉर्म करती हूँ तो आई लाइक कुछ अर्न भी करती हूँ? हाँ जी, अभी मैं सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे आप बता रहे हो कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पे भी करना पड़ता है, थोड़ा खुद को टाइम देंगे तब मुझे लग रहा है कि तब जाके आप अर्न कर पाओगे म्यूज़िक से। क्योंकि जब मैं हिमाचल में थी मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया कि हम म्यूज़िक को थोड़ा और जाने या कितना कंपटीशन बाहर है जी। तो हिमाचल से आने का एक रीज़न ये भी था कि स्टडीज़ तो एक मेजर रीज़न था ही, एंड जो सेकंड रीज़न ये था कि मेरे को म्यूज़िक का थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा बाहर आके। तो म्यूज़िक के लिए जब बाहर आप आते हो, मैंने चंडीगढ़ में आके देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब लोग शोज़ बुक करवाते हैं, लोग सुनते हैं आर्टिस्ट को, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में इतना क्रेज़ है, बट चंडीगढ़ और पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पे आके थोड़ा एक्सपोजर मिला और इस चीज़ को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अभी अर्निंग का मैंने सोचा नहीं, अभी मैं मेहनत कर रही हूँ सिर्फ जी। जब मुझे कोई ऑफर करेगा कि आप आओ और हमारे लिए गाओ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी जी। देखिए हमने दूरदर्शन पे आपको ऑफर भी दिया है और बुलाया भी है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो ये आप चंडीगढ़ में आए हो और आपका फोकस था कि मुझे एक्सपोजर मिलेगा म्यूजिक को लेके, गाने को लेके, तो आपने क्या किसी कॉम्पिटिशन या कभी किसी रियलिटी शो, अभी तो बहुत एक्सपोजर है उन जगहों पे, और चंडीगढ़ में तो बेसिकली हब होता है, कोई भी ऑडिशंस होते हैं तो यहाँ पे ज़रूर होते हैं, तो आपने कभी उनमें भी ट्राई किया?
एक्चुअली मुझे मेरी मास्टर्स अभी स्टार्ट हुई है 2021 में एंड म्यूज़िक मैंने जैसे आपको बताया कि 2020 में मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है, तो अभी तक मैंने कहीं जाके अप्रोच नहीं किया या गाया नहीं है एज अ कंपटीशन या जो भी ऑडिशंस की आप बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी मेरे में वो बात है कि मैं वहाँ जाके खड़े होके कुछ सुनाऊं। बट ज़रूर अगर मैं थोड़ा सा अगर और ऐसे आप किसी कंपटीशन में जाते या ऑडिशन देते तो आप क्या सुनाते? मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी सुने कि अगर नेहा को कल किसी ऑडिशन में खड़े देखेंगे तो नेहा क्या गाएंगी? हाँ जी, श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में एक सॉन्ग है जी। हाँ जी। दिल चरखे की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी उसका रंग है, उसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, उसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे जितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा साहिबा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, जालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा। Wow, nice. Really nice. Okay, so this would be the song Neha would prefer, and I wish कि बहुत जल्दी आपको opportunities मिले and आपको इतनी hopeful आगे जर्नी मिले कि आप अपना नाम इस इंडस्ट्री में बनाएं। बाकी इसमें काफ़ी हिम्मत लगती है कि आप किसी हॉबी को या किसी पैशन को परस्यू करो, स्पेशली फीमेल एंड इंडिया में मैं कहूँगी कि फ़ीमेल के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। जितना भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, एक सेफ्टी का भी इशू रहता है हमेशा फीमेल के लिए, स्पेशली जब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में निकलते हैं। दैट मीन्स कि आप वीडियोस करोगे, आप सॉन्ग्स करोगे, रिकॉर्डिंग्स करोगे, स्टूडियो जाओगे, ये सब शूट्स होंगे, तो जिसको बहुत कंफर्टेबल या बहुत सिक्योर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, नहीं समझा जाता। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, जो भी आपने बिकॉज आप भी अकेले ही स्टेप इन किए हो और फैमिली का कोई बंदा उस फील्ड का नहीं है जो सपोर्ट कर सके? हाँ जी, तो मतलब सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, जैसे आप बोल रहे हो कि बेसिकली सेफ्टी बड़े लेवल पे अभी बात नहीं कर सकते, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। बट छोटे छोटे लेवल पे जैसे आप बात कर रहे हो कि जैसे आपको अगर कहीं रिकॉर्ड करने जाना है या आपको कहीं कॉन्सर्ट करने जाना है, आपको रात को ही जाना पड़ेगा, लोग रात को ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जी। तो उस चीज़ का थोड़ा इशू रहता है कि आपको थोड़ा सा अपना एक सर्कल बनाना पड़ता है, एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है लोगों के साथ कि आप इन लोगों के साथ बाहर जाओगे। थोड़ा सा सेफ्टी का इशू रहता है, घर वाले ऑलवेज बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, इंडस्ट्री के तरफ थोड़ा सा उनको थोड़ा सेफ नहीं लगता है जी। बट इस लेवल पे जैसे कभी भी स्कूल में कोई कंपटीशन होता था तो रात को घर लेट आना, शाम को आना, तो कोई घर से लेने आएगा जी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहा है, क्योंकि तो कभी ऐसे में झूठ बोल के भी कोई कॉन्सर्ट या कुछ म्यूजिक किया है? नहीं झूठ बोल के अभी तक नहीं करना पड़ा है। नॉट एग्जैक्टली झूठ, बट नहीं बताया और कहा कि हम लोग सो रहे हैं, कल एग्जाम है, हम पढ़ रहे हैं, एंड यू आर ऑन म्यूजिक मे बी कैंपस में ही। कैंपस में एक्चुअली कैंपस की बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिलाया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो गांधी भवन का जो एरिया है जी, वहाँ लोग गिटार वहाँ पे जैमिंग होती ही रहती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है।
लोग काफी लोग सुनने आते हैं, काफी लोग गाने भी आ जाते हैं। आई माई सेल्फ मैं भी कई बार रुक गई हूँ जाते जाते कि लेट मी सुन के जाए एंजॉय कुछ। दिस हाँ जी, सॉन्ग। हाँ जी, बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है। जी हाँ जी, तब जरूर झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि एक अपना एक हॉबी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, तो हाँ जी थोड़ा सा उस टाइम बोलना पड़ता है घर पे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं या अभी हम सो रहे हैं। तो बट नाउ नेहा's पेरेंट्स नो। ओके प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए इस बात के लिए नेहा को, इट्स ओके। ओके सो किया है। हाँ जी, ओके हाँ जी, हाँ जी। तो भाई सपोर्ट करता है कि सिबलिंग एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है? हाँ जी, एक्चुअली मेरा भाई बड़ा है मुझसे एंड Okay. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आपका सिबलिंग अगर कोई छोटा है तो वो आपको उतना गाइड नहीं कर पाता जितना आपको अपना आपका बड़ा भाई गाइड करता है या बड़ी बहन गाइड करती है। करेक्ट। तो हाँ जी उसने सपोर्ट किया है मुझे, बट फैमिली से आगे आके सपोर्ट करना एक डिफरेंट लेवल का सपोर्ट हो जाता है। वो सपोर्ट मैंने मिलिट्री बैकग्राउंड के डैड होते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके एक्चुअली भाई भी मेरा सब इंस्पेक्टर है तो वो भी उसी फील्ड में है। हाँ जी, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे एंड वो स्टार्टिंग से मुझे ये बोलते कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दो क्योंकि वो फर्स्ट आपका इनकम का सोर्स है, बाकी म्यूज़िक का अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करो, मैं आपके साथ हूँ। ही वॉज ऑलवेज देयर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि एक सोर्स है सब जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, तो मुझे एटलीस्ट नॉट डिनाई कि वो सब एक तरफ हो जाए तो फिर इनकरेज करने वाला कोई नहीं होता है। तो इस सब में आपने कभी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से देखा हो, फ्रेंड्स की तरफ? क्या फ्रेंड्स को क्या लगता है कि नहीं नेहा ये हॉबी की तरह ही रख लो या तुम आगे नहीं जाओ, या कभी कुछ एक ऑनेस्ट फ्रेंड्स या कजन्स होते हैं हु विल जस्ट गिव यू इन वन सेंटेंस, कभी आपको किसी ने इनकरेज या डिस्करेज किया हो? एक्चुअली मैं बहुत लकी अपने आप को फील मानती हूँ क्योंकि मेरे को मतलब कभी ऐसा किसी ने बोला नहीं कि आपकी आवाज़ बुरी है या आप गाओ मत या आप गाना छोड़ दो। मुझे किसी ने नहीं बोला, ना मुझे डिस्करेज किया किसी ने, हमेशा मुझे एनकरेज किया गया है कि आप हम भी आपको इनकरेज कर रहे हैं। आपकी बातों के साथ साथ हमें आपका गाना सुन के भी इक्वली मजा आ रहा है। एक गाना आप और इफ नेहा चाहे तो। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी। एक हिमाचली सॉन्ग है। एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाली थी। जी। हाँ, अम्मा पूछ दे सुनते मेरे, अम्मा पूछ दे सुनते मेरे, दुबरी इतनी तू क्यों करी हुई हो दुबरी इतनी तू क्यों करी हुई हो, पार लिया बनिया मोर जो बोले हो, पार लिया बनिया हो मोर जो बोले हो, अम्मा जी ने मेरी नींद गवाई हो अम्मा जी ने मेरी नींद गवाई हो। That's beautiful. I must say. Thank you so much. तो मैं वही आने वाली थी कि क्या आप कुछ हिमाचली भी आप सुनाएंगे? बिकॉज मैंने देखा है कि हिमाचली इंडस्ट्री के सॉन्ग्स अब हम पार्टीज में डीजेस में भी जाते हैं तो वो काफी एक्सपोजर है उनको। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप हिमाचली सॉन्ग्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे? ओवरऑल आपको हिप हॉप में किस फॉर्म में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो कि मैं इस फॉर्म में ज़्यादा करना चाहती हूँ काम? जी, हिमाचली म्यूज़िक का थोड़ा सा मेरा फोक में थोड़ा हाथ अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है जी। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा रोमांटिक म्यूज़िक प्रेफर करती हूँ, जो मेरी आवाज़ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मैं उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बाकी हिमाचली में गाने का कोशिश कर रही हूँ, फोक गाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि हिमाचल की थोड़े ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करूँ। हो जाए। हाँ जी, तो क्योंकि ये तो अपना हिमाचली लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा प्यार है इससे। करेक्ट। बट थोड़ा सा अगर आप गाने को सेटिस्फाई ना कर पाओ तो उस चीज़ का एक डर रहता है, इसलिए गाने में थोड़ा सा
थोड़ा सा कम ध्यान रहता है इस पे, ताकि अगर अच्छे से आप गा रहे हो तो आप फोक को कंटिन्यू करो, बट अगर आपको थोड़े से लिरिक्स इधर से उधर हो जाएं तो थोड़ा सा डर लगता है कि आपको कोई जज करने वाला आगे बैठा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के गाना पड़ता है जो फोक है स्पेशली वो। अगर आप हिंदी गानों की बात कर रहे हो तो हिंदी सभी को आती है और एकदम जुबान पे बैठी होती है, तो आप हिंदी गाने रोमांटिक गाओ, जैसे भी गाओ, वो अच्छे लगते हैं आपकी आवाज पे, जल्दी ग्रैब हो जाते हैं। हाँ जी, करेक्ट। वो एक कंफर्ट जोन हो जाता है एक इनिशियल स्टेज पे आर्टिस्ट का कि मैं सेफ प्ले करूं इन दैट सेंस। ओके, वी विश कि आप इतना आगे बढ़ो और आपका ये हिमाचली सॉन्ग्स को भी आप सर्टेनली प्रमोट करो। ओके, तो ये जो आपका एक फॉर्म आप कह रहे हो कि आप एक सॉफ्ट म्यूजिक में आप वो हो, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपने क्या इस फॉर्म के साथ कुछ और फॉर्म्स जैसे लाइक आजकल बहुत एक्सपोजर है नए कंटेंट का, जैसे रैप है, तो वो आपके सॉन्ग में ही इंक्लूडेड होता है, तो कभी आपको कुछ ऐसा राइटिंग जैसा भी फील होता है कि मैं ये गाऊं तो ऐसे गा सकती हूँ, या कुछ और एक्सपोजर म्यूजिक और सिंगिंग को लेके ही? क्रिएटिविटी की आप बात कर रहे हो बेसिकली। हाँ जी, तो क्रिएटिविटी एक्चुअली उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्री होके बैठना पड़ता है कि आप कुछ लिखो। दिमाग में ख्याल बहुत आते हैं, बट वही जो टाइम का थोड़ा टाइम बॉन्डेज एक रहती है, क्योंकि स्टडीज़ के साथ मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा माइंड फ्री रह पाता है, तो लिखने पे मेरा ध्यान अभी नहीं है। थोड़ा क्रिएटिविटी में कम है, बट जितना गाती हूँ उतना अच्छे से गाऊँ, मेरा उतना ध्यान रहता है। बट ज़रूर मैं लिखने का कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल आपको लिरिसिस्ट होना, कंपोजर होना, साथ में आप म्यूजिक कर रहे हो, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है, ओवरऑल पैकेज हो जाता है। हाँ जी, मोर ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल थिंग ऑफ द सॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी जी जी, उस पे अभी काम करने की ज़रूरत है, बट हाँ जी, गाने पे तो हाथ अच्छा है, बट लिखने पे थोड़ा सा अगर आपको मौका मिले कि आप अपना जो पैशन है, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए हो जाती है और पेरेंट्स को लगता है कि शी इज़ गुड इन इट, तो आप क्या फर्दर एक्सपोजर के लिए यहाँ से, जैसे लोग आमतौर पे बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जहाँ उनको, सो वुड यू लाइक टू गो देयर आल्सो? कभी सोचा है ऐसे कि मुझे फर्दर वहाँ जाना चाहिए? मैंने अभी तक कहीं बाहर जाने का नहीं सोचा है, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत एक्सपोजर है म्यूज़िक को लेके। मैं थोड़ा इसको ही एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, यहीं पे थोड़ा रह के अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, बट आगे मुझे कहीं काम मिलता है कि अगर मुझे वो कंसीडर करते हैं कि आप आओ और गाओ हमारे लिए, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। मैं बॉन्ड होके नहीं रह सकती, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे काम करना अभी ज़्यादा पसंद है। जी जी जी, हाँ जी। तो फिर आप यहीं का एक पंजाबी सॉन्ग हो जाए, हिंदी भी सुन लिया, हिमाचली भी सुन लिया, सो आई होप यू नो पंजाबी ऑल्सो, अब तो आप कैंपस में रहते तो वैसे ही आ गई होगी। और सॉन्ग्स तो मुझे लगता है कि मैं लाइक हम क्रिकेट भी देखते हैं तो किसी फॉरेन ग्राउंड पे भी पंजाबी ही चल रहे होते हैं। कैन वी हैव समथिंग पंजाबी फ्रॉम नेहा? इसलिए आई विल ट्राई थोड़ा बहुत। हाँ जी, ओके। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू के जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, जान मेरी। वाह, देखिए पंजाबी सॉन्ग आते ही आवाज़ और सुर जो हैं ऊपर। एक चीज़ कहते हैं म्यूज़िक के बारे में, आई एम नॉट इनटू दैट पर्सनली, बट हम जो भी सुनते हैं करते हैं कि जितना सुर नीचे को आप लेके जाते हैं उतना ज़्यादा आपका जो है आवाज़ खुल जाती है। तो आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आप कौन से सुर पे रियाज करते हैं? हाँ जी, मेनली मैं ए शार्प पे रियाज करना पसंद करती हूँ जी, बट थोड़ा सा अभी गला भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि रियाज थोड़ा कम है, बट कोशिश है कि थोड़ा और बढ़ाऊँ मैं उस चीज़ को जी। इसलिए थोड़ा सा हाई पिच पे गाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बट
साथ ही में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी बार बताया कि आप जितना नीचे का रियाज़ करोगे उतना ही आपका गला खुलता जाएगा। हाँ जी, तो वो मेनली आप सुबह करना ज़रूरी होता है। सारे हॉस्टल को जगाना ज़रूरी होता है। सो आई होप कि नेहा अपनी इस पैशन को बुलंदियों तक लेके जा पाएँ। इनसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा था। आई होप ये इंटरव्यू एक की मार्क, एक पॉइंट साबित हो और कल को लोग निकाल के देखें कि सबसे पहले नेहा को वहाँ सुना था, गाते हुए भी और बातें करते हुए भी। सो टाइम की थोड़ी बाउंडेशन है, हम नेहा से और बातें करना चाहते हैं और फिर करेंगे। आई होप one day Neha come here as a celebrity talking to us and अभी नेहा अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज जो भी देना चाहें फॉर नाउ। हाँ जी, तो मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि आप लोग जो भी कर रहे हो, आपका एक हॉबी होना, एक पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी हॉबी आपको एक पहचान देती है, जैसे कि मुझे मिल रही है पहचान, तो म्यूज़िक के थ्रू, चाहे आपकी पेंटिंग है, चाहे आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, चाहे आप आर्ट कर रहे हो, उसमें अपना थोड़ा सा फोकस और बढ़ाओ, क्योंकि नॉर्मल इंसान डेली लाइफ में सब कुछ करता है, बट थोड़ा सा जो अलग इंसान करता है वही थोड़ा आगे जाता है। तो जो भी अपने पैशन को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी हॉबी को लेके, तो स्ट्रगलिंग इज़ अ पार्ट और आगे आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एंड यही एक मैसेज है। नेहा अपने पेरेंट्स से कहना चाहती हैं डीडी के माध्यम से? बस ज़्यादा कुछ नहीं, सपोर्टिव हैं, बट थोड़ा सा दिल और खोल देंगे तो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा। जी, सो नेहा के पेरेंट्स के लिए नेहा ने जो मैसेज देना था वो दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। वी आर कमिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड फिर मुलाकात होगी। हम फिर किसी से इसी तरह आएंगे, बातें करेंगे और आपको कहेंगे कि आइए इनसे मिलिए। आज के लिए इतना ही। मैं एकता सोडी इजाज़त चाहती हूँ।